तो हे गाइस, अगर आप या आपके बच्चे सर्दी खांसी से परेशान हैं और आप डॉक्टर की दवाइयाँ खा खा कर परेशान हो चुके हैं, इतना ही नहीं यूट्यूब की सारी होम रेमेडीज़ फॉलो कर चुके हैं, इसके बावजूद आपको कोई आराम नहीं मिल रहा है, तो आज मैं इस वीडियो में एक ऐसी होम रेमेडीज़ बताने वाली हूँ जिसको लेने के बाद आपकी सर्दी और खांसी मात्र 3 से 4 दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और अगर आपके बच्चे को रात को सूखी खांसी आ रही है, वो घर-घर की आवाज़ें निकाल रहा है, तो इस रेमेडी से मात्र 3 से 4 दिनों में आपके बच्चे को की ये जो सारी प्रॉब्लम्स है वो भी दूर हो जाएँगी। इस रेमेडीज़ को लाने की इंटेंशन खाली आप लोगों की मदद करनी है। इसे मैंने खुद पे और मेरे बच्चे पे प्रैक्टिकली ट्राई किया है और 100% कन्फर्म और श्योर होने के बाद ही मैं इस वीडियो को आपके पास लेके आई हूँ। और मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो रेमेडी है ये 6 महीने से ऊपर के बच्चों के लिए है। 6 महीने से नीचे के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने माँ का दूध ही उनके लिए अमृत रहता है। अगर फिर भी आपके बच्चे की खाँसी और सर्दी जा नहीं रही है तो आप उसे राई का तेल यूज़ करा दीजिए, उसके छाती पर राई का तेल से मालिश कीजिए, उसके नाक पे मालिश कीजिए, उसके पूरे मुँह पे मालिश कीजिए। उससे भी उसे गर्माहट मिलेगी। उसे हल्की सी स्टीम दीजिए, अजवाइन का सेक दीजिए। आपको छोटे बच्चों के कफ़ और सर्दी को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगी। डॉक्टर से भी आप सजेशन ले सकते हैं। नाज़ोक्लियर ऐसे एक नाक में डालने वाली दवाइयाँ आती हैं, वो आप बच्चों को दे दीजिए, उससे उन्हें रिलीफ़ मिल जाएगा। 6 महीने से ऊपर के जो बच्चे हैं, उनको आप थोड़ा-थोड़ा इन्हें चटा सकते हैं, थोड़ी-थोड़ी मात्रा में दीजिए। ये 1 साल के ऊपर के बच्चों के लिए मैंने ये रेमेडीज़ ट्राई की है, बनाई है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि 6 महीने 1 साल से जो नीचे के बच्चे हैं, उन्हें आप चटाइए थोड़ा-सा, लेकिन 6 महीने से जो नीचे हैं, उन्हें आप डॉक्टर से ही कंसल्ट करके ही दीजिएगा। शहद चटा सकती हैं, वो उनके लिए नुकसानदायक नहीं होगा। अदरक भी आप चटा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस दूँगी कि आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए या आपके घर में जो बुज़ुर्ग हैं, उनसे आप कंसल्ट कर लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कि इस रेमेडीज़ को लेना कैसे है। अगर आप बुज़ुर्ग हैं या बड़े हैं तो आप इसे 1.5 चम्मच ले लीजिए। ये देखिए, ये 1 टेबलस्पून का ये जो साइज़ है, चम्मच की साइज़ जो है वो बड़ी नहीं है, मीडियम साइज़ की है। तो आप 1.5 चम्मच लीजिएगा। अगर आप 1 साल के ऊपर हैं, 2 साल के हैं, 3 साल के हैं या उसके ऊपर के जो बच्चे हैं, तो आप 1 चम्मच ले सकते हैं दिन में 3 बार। बड़ों को भी दिन में 3 बार ही लेना है और जो छोटे बच्चे हैं उनको भी दिन में 3 बार लेना है। 1 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनको आप थोड़ा-थोड़ा चटा सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो क्या-क्या है और कैसे-कैसे बनाना है, तो वो हम देख लेते हैं। तो इसके पहले अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरी ये रेमेडीज़ पसंद आती है, फ़ायदेमंद लगती है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक अदरक का टुकड़ा ले लिया है। ये देखिए, इसे हमें अच्छी तरह से छील लेना है। ये इतना ही छोटा हमें साइज़ लेना है। इसे हमें अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेना है। तो पहले मैं इसे छील ले रही हूँ। अच्छी तरह से छीलने के बाद हमें इसे धो लेना है और धोने के बाद इसे हमें कद्दूकस कर लेना है। तो चलिए मैं फटाफट से आपको छील के बताती हूँ। ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से छील लिया है, धो भी लिया है। अब इसे हम बारीक कद्दूकस कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें एक जो कद्दूकस करने वाली जो साँचा होता है वो आपको आपके घर में तो अवेलेबल होगा ही। तो इसे हमें बारीक कद्दूकस कर लेना है। तो मैं फटाफट से कद्दूकस कर ले रही हूँ। इसे आप 2 से 3 दिन तक ही स्टोर कीजिए और ख़त्म होने के बाद वापस आप बनाइए। ये मैं सजेशन दूँगी आपको। तो ये देखिए, इसे मैं ये हो गया है मेरा कद्दूकस और इसके बाद का हमें क्या करना है, हमें इतना ही बारीक इसे कूटना है। इसके बाद हमें इसका जो रस है वो निकाल देना है। आइदर आप हाथ से निकाल सकते हैं, हाथ धोने के बाद आप इसे अच्छी तरह से निचोड़ लीजिए इसके रस को, या आप छन्नी से भी इसे छान सकते हैं। या सिंपल साइज़ आप एक कॉटन का रुमाल ले लीजिए, एक कपड़ा ले लीजिए और उसमें इस अदरक के जो हमने कूट के रखी है, इस मिश्रण को उस रुमाल में डाल के अच्छी तरह से निचोड़ लीजिए। तीनों ही तरह से आप इसके रस को निकाल सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनिएंट लगे आप उसके हिसाब से इसके रस को निकाल लीजिए। तो इस तरह से हमें छन्नी के अंदर इसको जो अदरक है हमने कद्दूकस कर ली है, उस मिश्रण को रखना है और इसे अच्छी तरह से प्रेस करना है। इस तरह से ये देखिए, धीरे-धीरे हमें इसे प्रेस करते रहना है। जितना इसमें से रस निकल सकता है उतना हमें रस निकाल लेना है। तो ये मैंने सारा का सारा रस निकाल लिया है। ये देखिए, हमें इतनी ही रस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से रस निकल गया। अभी जो नेक्स्ट आइटम क्या लेना है वो हम उसकी तरफ से बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आइटम है हमारा हनी और शहद तो मोस्टली सबके घर में अवेलेबल रहता ही है। तो हमें क्या करना है, हमें लेना है 2.5 चम्मच शहद। जिस साइज़ का मैंने आपको जो चम्मच दिखाया था वही साइज़ का हमें 2.5 चम्मच यहाँ पे शहद लेना है। शहद को करना क्या है, हमें थोड़ा-सा हल्का गरम करना है। मोस्टली बहुत सारे लोग कहते हैं कि शहद को गरम नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैंने जो तड़के मारने वाला साँचा होता है ना, उसे ले लिया है।
आप भी उसको यूज़ कर सकते हैं, या आप जो जिस पात्र में करना चाहें उसमें आप गर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2.5 चम्मच शहद लिया है। अगर आपका बच्चे को कड़वा लगता है या देखिए मेरे हिसाब से तो 2.5 चम्मच बराबर होगा, लेकिन अगर आपके बच्चा नहीं खा पा रहा है तो आप उसके हिसाब से 3 चम्मच भी डाल सकते हैं। शहद से बच्चों को या किसी को भी, बड़ों को कोई नुकसान नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2.5 चम्मच शहद, और इसे मैं अच्छी तरह से हल्का गरम कर लेंगे हम इसे फटाफट से। तो ये देखिए, अब इसे मैं गैस के पास लेके चलती हूँ और इसे हल्का सा हम गरम कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे हल्का सा गरम कर लिया है। जैसे हम इसे गर्म करेंगे, इसका जो थिकनेस है वो और पतला हो जाएगा। ये देखिए, हमें इतना ही गर्म करना है। अब मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, और इस शहद को देख रहे हैं आप, ये बहुत पतला हो चुका है। ये देखिए, पानी जैसा हो गया है। अब इस शहद को हम इस जो हमने अदरक का रस है उसमें डाल देंगे इस तरह से। आप प्लीज़ इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। 100% मैं कहती हूँ, आपकी जितनी भी पुरानी से पुरानी खांसी होगी, सर्दी होगी, वो मात्र 2 दिन में ही आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। आप यकीन नहीं करेंगे। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ। थर्ड जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है रॉक सॉल्ट, जिसे हम सेंधा नमक कहते हैं। ये हमें आधे चम्मच से थोड़ा कम लेना है, 3/4 कह सकते हैं, या आधे चम्मच से थोड़ा कम। आधा चम्मच मत लीजिएगा, आधे चम्मच से थोड़ा कम। जिस चम्मच से हमने शहद लिया था उसी चम्मच से मैं मेजरमेंट बता रही हूँ। आप जो चम्मच यूज़ करेंगे उसके हिसाब से ही आपको एक ही चम्मच को फॉलो करना है, एक ही चम्मच यूज़ करना है। जो फोर्थ लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है काला ब्लैक पेपर, जिसे हम काली मिर्च कहते हैं। उसे भी हमें, जितना हमने सीधा नमक लिया था आधे चम्मच से कम, उतना ही हमें आधे चम्मच से कम काली मिर्च लेना है। अब इन चारों ही चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना अच्छी तरह से। काली मिर्च को या तो आपके पास खड़ी काली मिर्च है तो आप अच्छी तरह से सिलबट्टे के अंदर कूट लीजिए, बारीक कर लीजिए, और फिर उसे यूज़ कीजिए। मोस्टली क्या होता है, जब हम कूटते हैं तो उसमें थोड़े मोटे-मोटे कण रहते हैं, तो वो बच्चे नहीं खा पाते। तो मैं तो प्रेफ़र करूँगी कि आप काली मिर्च का पाउडर जो मिलता है वो ईज़िली आपको दुकान में अवेलेबल हो जाएगा, आप उसे ही लाइएगा और इस रेमेडी को यूज़ कीजिएगा। और वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।